8. अर्श, ये जो टॉपिक है जो अभी हम लोग करने वाले हैं, ये कई मायनों में मेरे लिए, इनफैक्ट हमारे लिए बड़ा इंटरेस्टिंग है जी। अगर शुरुआत करें तो जो हमारे अभी समकालीन जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं जी, योगी आदित्यनाथ जी, तो ये योगी हैं, सब लोग जानते हैं, ये गोरखपुर के गोरखनाथ पीठ के महंत हैं जी। तो जब सीएम ये बने थे तो उस टाइम पे अक्सर लोग पूछा करते थे, इनफैक्ट बताया करते कि गोरखनाथ पंथ जो है ये एक अलग ही फॉर्म ऑफ पूजा पाठ है जी। और ये अजीब, ये अलग टाइप के शिव जी के साधु में आते जिसमें जो एक तरीके से शस्त्र विद्या में भी निपुण होते हैं। ओके। तो हम यहाँ हर कोई जानता है कि एक जमाने में जब ये तुर्कों का और मुगलों का यहाँ पे इन्वेजन वगैरह जब शुरू हुआ था तो रेजिस्टेंस के फॉर्म में एक उस टाइम पे गोरखनाथ जी एक महंत थे, एक ऋषि थे, जिन्होंने एक हथियार उठाए थे पहली बार जो है मुगलों के खिलाफ, और उसके बाद उनके पीछे पीछे जो है नागा साधुओं को क्रिएट किया गया। कई लोग अक्सर जो लोग नागा साधुओं के एडवेंट के उनके होने के को लेके जो सवाल पूछते हैं, तो इन लोगों के लिए जवाब है कि ये नागा साधु जो एक तरीके की एक साधु की टोली, एक आर्मी तैयार करी गई थी उस जमाने में इन्वेजन्स के खिलाफ रक्षा के लिए, आत्मरक्षा, और उनके एक तरीके के लीडर थे गोरखनाथ जी, जो अपने आप में बहुत एक महान योद्धा थे, बहुत ज्यादा। हाँ। और उसके बाद जो है ये लोग आए और उन्होंने गोरखपुर में जाकर के गोरखनाथ पीठ की स्थापना करी काफी कुछ मुगलों को खदेड़ने के बाद जी। और गोरखनाथ जो थे बाबा, ये कहा जाता है कि वो एक अवधूत माने जाते हैं, शिव जी के अवधूत थे जी। अवधूत एक तरीके के अज्ञान शिव जी के गण होते हैं या उनके सेवक होते हैं, नाथ संप्रदाय से लोग आते हैं जी। और कहते हैं कि ये खासतौर पे कुलावधूत जो कि एक कुलों से पीढ़ियों से शिव जी की पूजा अर्चना और तपस्या करते आ रहे हैं, तो इनके अंदर विलक्षण प्रतिभाएं होती हैं, इनके अंदर एक अजीब किस्म की शक्तियां भी मौजूद होती हैं, जिस तरीके से हमारे बाबा गोरखनाथ थे। और मुझे ये टॉपिक हमेशा से बड़ा इंटरेस्टिंग लगा है, एवर सिंस जब मुझे पहली बार इनके बारे में पता भी लगा था, गोरखनाथ पीठ वगैरह के बारे में। तो अर्श, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये अवधूत, और स्पेशली मैंने सुना है कि अवधूत जो होते हैं वो आमतौर पे गृहस्थ होते हैं, वो नागा साधुओं की तरह वो नहीं होते, मतलब ब्रह्मचर्य वाले पद के नहीं होते हैं, गृहस्थ भी होते हैं। इनफैक्ट जो हमारे परम आदरणीय राम अशोक जी हैं वो भी शायद कहते हैं कि अवधूत ही हैं, ये मानते हैं अपने आप को। तो ये अवधूत क्या होते हैं, कैसे होते हैं, और अवधूतों का तंत्र से क्या कनेक्शन है, इसके बारे में थोड़ी बातचीत की जाए। बिल्कुल राहुल, मतलब अवधूत, कुलावधूत, और देखिए ये सारे जो टॉपिक है, ये कह सकते हैं कि एक तरीके से त्रिजटा अघोरियों से ऊपर है राहुल। ओके। अभी तक मैंने आपको त्रिजटा अघोरियों के बारे में बताया था कि किस तरह के डेडिकेटेड एपिसोड कर चुके हैं उसके ऊपर प्रॉपर। और जब बात आती है अवधूतों की, तो अवधूत जिस तरीके से नाम का अलग अलग मतलब होता है, उस तरीके से अवधूत नाम का भी मतलब अलग होता है। अवधूत नाम का मतलब होता है कि ऐसा पंचतत्विक शरीर, ऐसा कोई शरीर जिसके अंदर जीवात्मा, चेतना, प्राणात्मा, ये सारी चीजें हो, फिर भी वो दुनिया के मटेरियल से अलग हो, उनको हम अवधूत बोलते हैं एक तरीके से। डुअलिटी से ऊपर हो एक तरीके से। बिल्कुल। अब बहुत लोग कहेंगे कि उनको अघोरी भी बोलते हैं, पर ऐसा नहीं है। अवधूत ऐसा कहते हैं कि अलग अलग प्रकार के होते हैं। अवधूत 4 अलग अलग प्रकारों के होते हैं। सबसे पहले होते हैं ब्रह्मावधूत, जो लोग सिर्फ ब्रह्म की उपासना करते हैं या ब्रह्मा की उपासना करते हैं। आपने शायद बहुत कम ऐसा सुना होगा कि जो अघोरी हैं वो ब्रह्मा की उपासना कर रहे हैं। शिव जी और शक्ति जी की उपासना सुना है? की उपासना तो आई थिंक वैसे भी नहीं की जाती है, राइट? नहीं की जाती। इसके बारे में हम लोगों ने डिटेल में बात करी है हमारे दूसरे पॉडकास्ट में, द इंडियन वैदिक पॉडकास्ट में। बिल्कुल। इसमें ब्रह्मों की उपासना क्यों नहीं की जाती, इसकी स्टोरी अभी मेंशन है वहां पे। और अगेन यहाँ पर एक एक्सेप्शन है कि ये जो अवधूत होते हैं, जो ब्रह्मावधूत होते हैं जी, ये क्या काम करते हैं कि ये ब्रह्म की उपासना करते हैं, इनको और किसी से मतलब नहीं। ओके। इनके लिए ब्रह्म सर्वोपरि है। ब्रह्म सर्वोपरि है जी, क्योंकि ब्रह्म में ही सबको मिल जाना है अंदर जाके, किसी को नहीं पता कि एंड में क्या है। मोक्ष तो ब्रह्म के पास ही है ना एक तरीके से। तो उनके हिसाब से उनका मानना ये है कि ब्रह्मा से बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं है, और वो एक आश्रम में ही रहेंगे। उनका एक ऐसी पीढ़ी होगी जो हमेशा आश्रम में रहेगी। बाय द वे ये शादीशुदा नहीं होंगे। अच्छा, ये टेक्निकली शादीशुदा नहीं, ये प्रॉपर वही दुनिया के मटेरियलिस्टिक चीजों से अलग होंगे। फिर आते हैं शैवावधूत, ऐसे अघोरी जो पूरी तरीके से संन्यास ले चुके हैं, दुनियादारी उनको कोई मतलब नहीं है, वो शैवावधूत होते हैं, जिनको हम अघोरी भी बोलते हैं एक तरीके से। फिर आते हैं बीरावधूत। अब ये अवधूत थोड़े अलग होते हैं, इनको मटेरियलिस्टिक चीजों से मतलब होता है, पर ये कर नहीं सकते।
एक और ये सिनेरियो है, क्या कर नहीं सकते? ये शादी नहीं कर सकते, Okay. पर इनको इनके अंदर वासना होती है, कपाल होता है। वासना तो आई थिंक सबके अंदर ही होती है, आप उसको कंट्रोल कौन कर सकता है, कितना बात उसकी कंट्रोल होती है। करना चाहते नहीं चाहते, मर्जी है आपकी। अब दिक्कत ये कि बहुत जगह पर वीरावधूत की चीजें अलग अलग दी गई हैं। कहीं पर ये कहा गया है कि वीरावधूत कपालिकों जी। जैसे होते हैं, सेम। कहीं पर कपालिकों जैसे होते हैं, okay. कहीं पर ऐसा कहा गया है कि वीरावधूत जो होते हैं वो त्रिजटाओं की तरीके होते हैं, लेकिन Okay. अलग होते हैं उनसे, लेकिन इनके अंदर इच्छाएं बहुत होती हैं। मतलब ऐसे अघोरी जिनके अंदर इच्छाएं हैं, सोचो, ठीक है। Okay. और लास्ट में आते हैं कुलावधूत, जिनके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो जी। जो कुलावधूत होते हैं, इनके साथ एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है कि ये सेम टू सेम, ये सेम वैसे ही रहते हैं जैसे अघोरी रहते हैं, सेम उनका वही सिनेरियो होता है। जी। पर जो इनका कुल है, पूरा पूरा शिव जी का जो कुल है, आदिनाथ काल से चला आया है, उस कुल में रहकर भी, उस अघोर जी। पंथ में रहकर भी ये गृहस्थ होते हैं, ये शादी करते हैं प्रॉपर। जी। इनके बच्चे भी होते हैं। राहुल, जरा सोचिए, एक ऐसे अघोरी जिनके जी। बच्चे भी हैं, और वो कितने ज्यादा प्रबल होंगे, वो शायद एक अंदाजा लगाने वाली बात है। ओके। तो ये जो मैंने आपको 4 प्रकार बताए कुलावधूतों के, इस तरीके से अवधूत होते हैं। अब बात करते हैं कि अवधूत एक्चुअली में मतलब करते क्या है, क्योंकि अघोरियों के बारे में बता दिया है, लेकिन जो गृहस्थ अघोरी होता है वो क्या जी। कर सकता है। और शायद इसलिए भी कि आई थिंक ऑडियंस ये जानने के लिए उत्सुक होगी हम लोग उनकी बात कर भी क्यों रहे हैं। एग्जैक्टली। कि उनके अंदर ऐसी क्या स्पेशलिटी होती है और क्या उनके अंदर खासियत होती है, क्या पावर होती है उनकी, और बाय द वे मैं डिस्कशन कर रहे हैं। बिल्कुल। और बाय द जी। वे मैं कुलावधूत के बारे में इतना डीपली इसलिए जानता हूं क्योंकि मैं एक कुलावधूत को पर्सनली जानता हूं, टू बी वेरी जी। ऑनेस्ट। तो उन कुलावधूत से मोस्टली मैं मिलता रहता हूं। उनका कहना ये था कि अघोरी होते हैं, अघोरी होते हैं। मैंने मोस्टली अघोरियों को ऐसे ही देखा है कि मतलब दीन दुनिया से अलग एकदम ऐसे करके। तो जी। एक दिन मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कि आप हो क्या, आपकी तो शादी भी हो गई है, पर आप शैव को मानने वाले में से हो, शिव को मानने वाले में से हो। तो वो कहते हैं कि मैं कुलावधूत हूं, मैं कुलों से अवधूत हूं। ये जैसे इबाब दयाश की कुलावधूत है, मतलब कहने की उनकी फैमिली में ये ट्रेडिशन रहा है शिव जी की उपासना का, या उन्हें ये इवेंचुअली रियलाइज हुआ खुद से कि वो एक कुलावधूत है? क्या फर्क है क्या चीजों में? नहीं, कुला मतलब, अब वो कुल को मत जोड़िए उसको। कुल मतलब यहाँ जब कुल की बात आती है तो जी। कुल का मतलब होता है शिव जी का कुल। शिव जी का कुल Right, मतलब मैं ये अघोरी। जानना चाह रहा था, मतलब Yes. शिव जी के कुल की बात हो रही है या वो फैमिली वाले कुल की नहीं, बात हो फैमिली वाले कुल की बात नहीं हो रही, रही ये है? शिव जी ये के। नहीं कि उनके फादर भी थे, वो थे, वैसा नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हेरिडिटी वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। किसी केस में नहीं होता है, लेकिन जी। मोस्टली केसेस में क्या होता है, उन्होंने बताया कि जो उनके पूर्वज होते हैं वो होते हैं वीरावधूत या कुलावधूत होते हैं पहले Okay. से ही। वो आदिनाथ के संप्रदाय से होते हैं, ओके। पूर्वजों से होते हैं उनका। तो उनका ऐसा मानना है, ऐसा कहना भी है। अब सबसे अजीब सी चीज ये है इन लोगों की कि ये कहते हैं कि मेरे पास शिव और शक्ति दोनों है, क्योंकि शादी हो चुकी है, गृहस्थ हैं एक तरीके से। तो इनके पास एक तरीके से दोनों का मिला जुला स्वरूप होता है, इसलिए इनकी ताकत भी सबसे ज्यादा होती है। उदाहरण के तौर पे जो अघोरी होते हैं वो सिर्फ शैव को मानते हैं, शिव को मानते हैं, उनके लिए और कुछ नहीं है। कुछ कुछ ब्रह्म को मानते हैं। लेकिन जी। क्या होगा अगर वो एक अघोरी भी हो, वो शिव को भी मान रहा है, शक्ति को भी मान रहा है, तो उसके पास दोनों की पावर मिली जुली होती है, ऐसा कहते हैं। ओके। और राहुल, मैं आपको बताऊं, बहुत ही बेखौफ, बेहद निडर, मेरी आंखों के सामने की बात है कि मैं उनके साथ गया था एक घर में। खैर वो मुंजा वाला ही घर था, और उस घर में एक बच्ची पोजेस थी मुंजा से। जी। वो बच्ची आती है और उनके सामने दांत किटकिटाने लगती जोर से। मतलब अच्छे से अच्छा इंसान देख के लेट जाए, डर जाए, वो ऐसी मतलब बच्ची एकदम से आके करती है। जी। इन अवधूत ने क्या काम करा कि सीधे उसके मुंह पर हाथ रख दिया जो वो दांत किटकिटा रही थी, और बोला लो काटो, ऐसा करके। वो बोले कि लो काटो, तुम्हें काटना है मेरा हाथ, काटो। पूरा मुंह में हाथ डाल दिया उसके, और वो काट नहीं रही, वो अपना दांत नीचे नहीं ला रही है जानबूझ के। मतलब बहुत कोशिश करने के बाद भी वो बच्ची, मतलब कुछ कहा उसने, और इससे पहले कि वो कुछ बोलती, जी। जो कुलावधूत थे उन्होंने कहा कि सो जाओ, और वो सुनते के साथ सो गए। और सुनते के साथ ही वो सो गई। खैर, मैंने जितना ऑब्जर्व किया राहुल, मुझे ऐसा लगता है कि इन लोगों के पास अपनी पर्सनल सम्मोहन की क्रिया है, होती है, एक ऐसा इंद्रजाल जो सम्मोहन का इंद्रजाल होता है। ये अर्श जैसे ना, जब हम लोग बात करते हैं सम्मोहन की क्रिया की, जैसे आपने बोला, ठीक है, तो नॉर्मली इंसान की अंडरस्टैंडिंग ये होती है कि यार इंसान क्रिया मतलब कुछ करेगा, कुछ सामान निकालेगा, कुछ तो भी सामान का इस्तेमाल करके कुछ करेगा। जब आप बोलती है उनके अंदर सम्मोहन की क्रिया होती है, तो मतलब क्या उनके साथ वो उन्होंने चाहा और वो हो गया, वैसा कुछ कह सकते हैं, चाहा और हो गया वैसा इना में कुछ वैसा ही होता है कि उन्होंने कुछ चाहा वैसा ही, और वो हो गया शायद सामने उन्होंने सामने। कुछ सिद्ध करके रखा हो, वो मुझे नहीं पता क्या है, बट मेरे फ्रंट में यही हुआ।
राइट, सो बेसिकली लाइक दे आर कैरिंग देयर पावर अराउंड, वो अपनी शक्तियां अपने साथ लेकर चल रहे हैं, लेके चल रहे हैं और हमारे बीच रहते हैं, हमारे बीच रहकर, सबसे एकदम उसमें रह करके वो सारे सुपर काम, पैरानॉर्मल काम कर रहे हैं। बड़ी ही यूनिक बात है ये राहुल कि उनको पहली बार डर नहीं लग रहा है। मतलब मैं 2 कदम पीछे हो गया था जब वो बच्ची स्पीड में आ गई थी सामने। सुनने में थोड़ा ऐसा है कि अरे तुम तो रिसर्च करते हो, इतना सब कुछ देखा है, फिर भी पीछे क्यों? लेकिन अच्छा इंसान उसको देख के लड़की को पीछे जा, आंखें पूरी लाल। सर्वाइवल स्किल्स है ना आपके यार, वो तो कुछ सामने से अचानक ऐसे आएगा तो जाहिर सी बात आपका नेचुरल इंस्टिंक्ट है कि आप मतलब 2 कदम पीछे हट जाएंगे। डर भी लग रहा था राहुल, ऐसा नहीं कि डर नहीं लग रहा था, मुझे डर लग रहा था वहां पे। और उसके बाद फिर उन्होंने कुछ मदिरा वगैरह मंगवाई वहां पे और उसको एक रुमाल में डाला, सफेद रुमाल में। रुमाल में डालने के बाद उसमें आग लगा दी राहुल। कैन यू बिलीव इट कि रुमाल जल नहीं रहा है, जो आग है सिर्फ उसकी लपटें दिख रही हैं इधर उधर चारों तरफ। और उसके बाद उन्होंने उस रुमाल को बुझाया, रुमाल एकदम क्लियर था, रुमाल में कोई दिक्कत नहीं थी। ओके, ये आंखों से देखा देखी चीज, और ऐसा भी नहीं कि उन्होंने रुमाल कहीं दुकान से खरीदी हो या कुछ ऐसा, उनके घर से ही उठाई। मतलब मैं इन सब चीजों को बहुत नोटिस करता हूँ कि तुम क्या केमिकल तो नहीं लगा रहे हो। अरे एक केमिकल आता है उसमें, उसको आप कहीं पे भी लगा दो और उसके बाद वहां पर अपने जो शरीर का तापमान होता है उसको घिसोगे तो अपने आप आग लग जाती है, धुआं निकलने लगता है। और ये बड़ा अजीब होता है। तो मतलब मैंने देखा कि वो कहीं केमिकल का यूज नहीं कर रहे हैं। फिर एक दिन ऐसे ही बैठे कार में और मैंने उनसे पूछा कि आप जो केस सॉल्व करते हो क्या आत्माओं को काबू कर सकते हो आप? तो उन्होंने हंसते हुए बोला कि हम आत्माओं को ही सम्मोहित करते हैं, हम इंसान सम्मोहित नहीं करते हैं। मतलब स्पिरिट्स को सम्मोहित कर सकते थे। एग्जैक्टली। और ये मेरे लिए एकदम अलग कॉन्सेप्ट है। ये दुनिया ही अलग जा रही है एकदम, कि आप इंसान का तो मान लिया कि भाई उसकी अपनी विल पावर है, तुम उसको कंट्रोल कर रहे हो समहाउ कैसे भी करके, पर आत्माओं के ऊपर कैसे तुम षटकर्म कर रहे हो? I mean, मुझे पता नहीं था कि एक ऐसा हो, तो मतलब आप आत्माओं के ऊपर भी षटकर्म कर सकते हैं। ये मुझे उनसे पता चला। ओके। उन्होंने बोला कि यदि तुम कुलावधूत हो या फिर तुम अवधूतों के एक डिसेंडेंट्स हो एक तरीके से, या नाथों के डिसेंडेंट्स हो, तो तुम आत्माओं से बात करके उन्हें भी एज अ जीवत्व के रूप में देख सकते हो, क्योंकि उनके लिए कुछ भी बैक नहीं है। मतलब उनके लिए कुछ भी ऐसा नहीं है कि ये इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता है। राइट, सब कुछ है और सब कुछ नहीं भी है, ऐसा कॉन्सेप्ट होता है कुलावधूतों का। तो यदि तुम बोलोगे कि आत्मा नहीं है तो वो तुम्हारे सामने दिखा देंगे, वो आत्मा का हाथ पकड़ के बैठा देंगे तुम्हारे सामने कि ये होती है। आपको याद होगा मैंने त्रिजटा घोरी का एक एक्सपीरियंस आपको बताया था, जिसमें वो बाबा जाते हैं और मुंजा का कान पकड़ के समथिंग लेके चले जाते हैं। मतलब ऐसा एक घर में जाते हैं, बिल्कुल कुछ ऐसा करके। तो उनमें इतनी ताकत है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जो कुलावधूत होते हैं इनके पास इतनी ताकत होती है कि ये आत्माओं से शायद ऐसा जैसा इंसान हम लोग ट्रीट करते हैं वैसा ट्रीट कर सकते हैं। ये मुझे याद है एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज और मुंजा फिल्म देखने के दौरान मुझे याद आया कि आपने इसी दौरान जब आपने वाली बात करी थी ना, ये जो कान पकड़ के ले जाने वाली मुंजा को, तो आपने एक कॉन्सेप्ट बताया था हुड़की का, कि ना ये कुछ जो अघोरी या जो इस तरीके के लोग होते हैं वो हुड़की देते हैं और भगा देते हैं लाइक जी। तो उनकी हुड़की बेसिकली जो लोग नहीं समझते, मतलब एक तरीके का डराना, आवाज करके हुड़ ऐसा कुछ करना, तो उनकी हुड़की से आत्माएं भी घबरा जाती हैं और वो छोड़ देती हैं। मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं, तांत्रिकों की बात बताई थी हमने आपको, अघोरियों की बात बताई थी। हाँ जी, हाँ जी। जब उनकी हुड़कियों में इतनी ताकत होती है, हमारी खुद की हुड़की में इतनी ताकत होती है, कहने का मतलब ये, मतलब हम लोग कम नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मतलब पहाड़ों पे जब आप जाएंगे या कुछ ऐसा, तो वहां पर मैं मुंशियारी गया था राहुल, तो वहां पर उन लोगों ने बोला कि अगर आपको डर लगे तो घूम के ऐसे मतलब गुस्से में बोल देना कुछ भी, तो आपको डर नहीं लगेगा। ये बड़ा अजीब था कि आप जा रहे हैं, अगर आपको कुछ हेलुसिनेट हो रहा है कि आपके पीछे कोई आ रहा है, तो आप घूम के देख लेना एकदम से, आंखों में आके डाल के, वो अपने आप निकल लेगा जो भी होगा। और ये एक्चुअली में काम करता है। तो जो कुलावधूत होते हैं राहुल, वो ऐसा कहते हैं कि वो हुड़की तो देते हैं, कभी कभी उनकी हुड़की होती है, पर उनकी आंखें काफी होती हैं। उनकी आंख का इशारा इज इनफ, सिर्फ इशारा इज इनफ, कि मतलब अगर वो गुस्से में एक बार ऐसा आगे बढ़ के आ गए तो चीजें बहुत अजीब सी होती हैं। इन्हीं के साथ बड़े अजीब से इंसिडेंट हुए। एक हम लोग कार से जा रहे थे, आगे एक आदमी था, उसने अचानक से ब्रेक मारा तो कार में लग गई। तो इन्होंने बस केवल निकल के इतना बोला कि भैया आराम से चलाइए। ये बहुत प्यार से बोलते हैं बाय द वे, इनका कोई ऐसा सीन नहीं है, बड़े क्यूट टाइप के हैं ये। तो उस आदमी ने दे दी होगी गाली, कुछ ऐसा गाली दी, तो इन्होंने बोला कि ज्यादा मत बोलो, इसके आगे मत बोलो। वो आदमी कुछ बोला होगा। इसके बाद ये आगे गया है आदमी, जैसे ही सिग्नल पे मुड़ा उसकी गाड़ी भिड़ गई है। मतलब सिग्नल से पहले रुका हुआ था समहाउ, जो हमारे आगे आदमी था, और उनको जो कुलावधूत थे उनको कुछ सुना के गाली वाली दे के जैसे ही सिग्नल हुआ है,
आगे जी। बढ़ा है, मुड़ा है, इसकी गाड़ी भिड़ गई है अचानक से। तो कहने का मतलब ये नहीं कह रहे शायद ये कोइंसिडेंस भी हो सकता है, लेकिन इनके साथ हमने जितने केसेस देखे हैं पैरानॉर्मल वाले, जी। वो बड़े ही खतरनाक टाइप के हैं। तो आई मीन अगर कोई केस आप मेंशन करना चाहें, डिस्कस करना चाहें, हाँ, बताना मतलब चाहें। देयर आर 2 केसेस जो मेरे को बहुत पर्सनली बहुत इंटरेस्टिंग लगते हैं। एक तो ये जी। मुंजा वाला केस, इंटरेस्टिंग एज इन मतलब खतरनाक थे और इन्होंने बड़े सलीके से इसको सॉर्ट आउट किया। जी। एक तो ये मुंजा वाला केस, एक और केस था जहां पर एक बेटी और माँ दोनों पोजेस हो रहे थे, लेकिन बेटी का कहना था कि वो पोजेस नहीं है, साफ कहना था। तो ये जो अवधूत थे इन्होंने इनको शमशान बुलाया और शमशान बुला के पूछा कि ये बताओ कि कौन है तुम दोनों में से पोजेस। तो लड़की कहती मेरी माँ पोजेस है, ऐसा करके, और जी। मुझे बेवजह यहाँ पर ले आई, मेरा पढ़ने अड़ने का मन करता है और ये मुझे बेवजह उठाती हैं। जी। राहुल, मैंने पहली बार ऐसा आंख के सामने चमत्कार होते देखा। ये जो कुला अवधूत थे इन्होंने बोला कि तुम्हारा एक नितिन नाम का बॉयफ्रेंड है जो तुम्हें धोखा दे चुका है और एक और लड़का है जो तुम पर अभी ट्राई कर रहे हैं। मतलब इतनी जल्दी उनके बारे में सब बता दिया। वो लड़की आंखें खोल कर देख रही थी, मतलब बड़ी इंट्रोवर्ट किस्म की लड़की थी वो। जी। उसने कभी किसी से शेयर नहीं करा था ये सब बातें। ओके। और इतना अजीब सिनेरियो हो रहा था कि उस लड़की का जो बॉयफ्रेंड था जो उसको जी। छोड़ चुका था, उसी ने इसके घर पे कुछ किया हुआ था, कुछ मुस्लिम तरीके का तंत्र किया हुआ था, सिफिलियम टाइप का कुछ किया हुआ था। ओके। अब मैंने मोस्टली जितने भी पैरानॉर्मल पॉडकास्ट में एपिसोड्स में आपको ये बताया है कि जो मुस्लिम धर्म के हिसाब से होते हैं, जो हाफिज जी होते हैं, जो मौलाना जी। होते हैं, जी। वो आके चीजों को सही करते हैं। हिंदू वाले अलग तरीके से सही करते हैं, पर ये पहली बार मैंने देखा जो इन्होंने खुद सही किया। मैंने जी। बोला आप तो अब मतलब किसी दरगाह वगैरह ले जाना चाहिए कि चौशा शरीफ ले जाइए वहां पे। तो इन्होंने बोला ऐसा कुछ नहीं है, ऊर्जाएं एक ही होती हैं, मानने के तरीके अलग हैं। ओके। ऐसा उनका कहना था राहुल, ये उनके शब्द थे। अगले दिन हम और ये कुला अवधूत जो थे उनके जी। यहाँ जाते हैं, उनके घर में जाते हैं, तो देखते क्या है, ये जो लड़की है कोने में एकदम दीवार से सटी हुई खड़ी है और बार बार अपने नाखून को दीवार पे खींच रही है। ये आंखों से दिख रहा था सामने से, और वो बोल रही मुझे आना नहीं है, उसको बाहर निकालो। जो आया है, जो अवधूत Okay. आए थे उनको बाहर निकालने के लिए बोल रही थी, और Okay. दीवार के एकदम कोने में जाके सट के खड़ी हो गई और अपने नाखूनों से बार बार दीवार को खींचने लगी, मतलब उसका खून निकलने लगा था ऐसा। तो उसकी माँ कह रही है देखिए यही पोजेस है। माँ नहीं थी पोजेस। माँ नहीं थी पोजेस। अगेन यहाँ पर एक कैच था कि जब उसकी तरफ हमने बोला कि जी। वो देखिए वो पोजेस है, चलिए उसको सही करते हैं, तो ये जो कुला अवधूत थे इन्होंने इसकी माँ का हाथ पकड़ लिया जोर से, और बड़ा डरावना सीन था देखने वाला। पहले तो कह रही थी कि अरे आप क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। 3-4 बार के बाद जैसे ही उन्होंने एक हुड़की करी है, इनकी जो माँ है वो जोर जोर से चिल्लाने लगी बाल खोल के। तो मतलब माँ भी पोजेस थी। माँ भी Okay. पोजेस थी एक तरीके Okay. से। अब ये देखने में बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा था मुझे, लेकिन डरावना उतना ही ज्यादा था। उन्होंने मुझे बोला, आई कैन इमेजिन काफी डरावना होगा। आप सोचो ना, वो बार बार कह रही और वो भाग रही बाहर की ओर कि आप इसको देखो देखो हम जा रहे बाहर, मतलब वो खुद का बचने वाली थी बार बार। जी। जी। तो उन्होंने उसे पकड़ा है, उस लड़की के पास खड़ा किया है। ओके। करीबन 20-25 मिनट तक उन्होंने कुछ मंत्रोच्चारण करे हैं मेरे आंखों के सामने। आप ऐसे इमेजिन करो कि पीछे उनकी लड़की, आगे उनकी जी। मम्मी, और उनके आगे वो जो कुला अवधूत हैं वो, ओके। और वो मंत्रोच्चारण कंटिन्यू कर रहे हैं। अब राहुल एक समय पे क्या होता है कि दोनों के सर एक साथ डाउन हो जाते हैं, माँ के Okay. भी और बेटी के भी, दोनों एक साथ सर नीचे कर लेते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं राहुल, मैं क्या देखता हूं कि दोनों एक साथ एक ही लय में बोल भी रहे हैं कि हम यहां से आए हैं, हमें नितिन के पापा ने भेजा है, ये काम करने के लिए भेजा है ताकि जो बेटी है पूरी तरीके से बर्बाद हो जाए एक तरीके से। तो राहुल ये जो केस था, जी। ये ट्विंस की आत्माएं थी बेसिकली। ट्विंस की आत्माएं थी। यस, ये बड़ा जो अलग इंटरेस्टिंग। अलग एक माँ और एक बेटी के ऊपर भेजी गई थी। ये एक ही, मतलब जो ट्विंस होते हैं उनकी जी। आत्माएं थी। और उसको क्या बोलते हैं एक डॉक्टर्स की टर्म में कि जो एक करेगा वो दूसरा भी करेगा, उसको भी दर्द महसूस होगा। वो कोई तो टर्म होती है ट्विंस में, राइट? मुझे एग्जैक्ट नहीं याद है। तो वो उसी टर्म के वो लोग थे। तो इन कुला अवधूत ने क्या काम करा है कि जैसे ही आगे जो माँ खड़ी उसके कंधे पे हाथ रखा है, पीछे जो लड़की थी जो चिल्ला रही थी बार बार पोजेस होने के लिए, उसके कंधे अपने आप डाउन हो जाते हैं। जी। और देखने में ऐसा लग रहा था कि मैं मतलब एक्चुअली कोई साइंस फिक्शन या कोई एकदम फैंटेसी मूवी देख रहा हूँ। मतलब आप सोचो कि मैंने आपके कंधे पे हाथ रखा और आपके पीछे वाले ने कंधा डाउन कर लिया। मुझे लगा कि ये शायद कुला अवधूत की एक शक्ति है। अगेन जी। वो आत्माओं से टैकल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि उन्होंने अपनी आंखों के सामने एक मटका रखा और मटके के अंदर एक सेब डाल दिया और बोला कि कुछ मत करो, बस इसके अंदर आ जाओ, तुम्हारी मुक्ति हम करा देंगे।
इस तरीके से बातचीत चल रही थी दोनों के बीच में। और सबसे ज्यादा जो खौफनाक लग रहा था ना राहुल, अभी तक हम लोगों ने क्या सुना है कि एक डिमोनिक वॉइस होती है, एक ऐसा होता है, पर इस केस में राहुल जो माँ है और जो बच्ची है दोनों ही नाक से बोल रहे थे और जल्दी जल्दी बोल रहे थे। उनका बोलचाल ऐसे थी, मेरे को नहीं जाना है, मैं नहीं जाऊंगा, मतलब इस तरीके से वो स्पीड में बोल रहे थे कंटिन्यू। अब चूंकि वो इंसानी शरीर में थे इसलिए उनको इंसानी भाषा ही बोलनी पड़ेगी जो उस बॉडी ने सीखी होगी, पर नाक से नहीं बोलते थे कभी भी। ये लोग हमेशा नॉर्मल बोलते थे, इनकी माँ और जो बेटी थी। तब वो जो कुलावदूत थे उन्होंने क्या काम किया है कि दोनों के हाथ में एक एक कटार दिए, एक एक चाकू दिए जी, और बोला है कि जो पहले सेब को काटेगा उसको हम मुक्ति दिला देंगे। ये मतलब एक खेल टाइप का चल रहा है पूरी तरीके से। और आप यकीन मानो जैसे ही उन्होंने बोला है, उन्होंने बोल के कुछ फूका है मटके के अंदर, ये दोनों एकदम सेब को इतनी बुरी तरीके से काट रहे थे मटके के अंदर कि मतलब टूट जाता मटका। उसमें चाकू मार रहे हैं और बोल रहे हैं हटो मैं काटूंगा, वो बोल रही मैं काटूंगा। दोनों का एक वैसा टैकल टाइप का चल रहा है। थोड़ी देर ये हुआ होगा, उन्होंने बोला अब रुक जाओ, तुम लोगों से बोला था कि अगर नहीं कर पाओगे तो इस मटके में जाओगे, तो मटके में चले जाओ अभी के अभी। राहुल जैसे ही उन लोगों ने बोला है कि ठीक है, और ठीक है बोलते ही समेत लड़की बेहोश हुई है, माँ बेहोश हुई है उसकी, और जो घड़ा है वो फट गया है और सेब फट गया, घड़ा फट गया है। इतने चाकू अंदर मारे थे पर सेब कटा नहीं कहीं से, सेब वैसे का वैसे ही है, नॉर्मल है। तो उन्होंने कहा कि इस सेब के अंदर उन लोगों की आत्माएं मौजूद हैं, तुम्हें इस सेब को किसी अवधूत या किसी बीरा अवधूत को खिलाना होगा। जो उनके फैमिली वाले थे उनको बोला, अवधूत और किसी बीरा अवधूत जो कपालिक टाइप के होते हैं, कपालिक टाइप के होते हैं। हाँ, क्योंकि उनके अंदर ये क्षमता है कि जो ये ट्विन आत्माएं हैं जिनको बेवजह एकदम मसान जगा कर भेज दिया गया है, वो उन्हें ग्रहण कर सकें, भोजन के रूप में पचा करके मुक्ति दे सके, बिल्कुल ग्रहण कर सके, पूरी तरीके से खत्म कर सके उनको। मैंने कहा ये चीज आप भी कर सकते हो। उन्होंने कहा मैं कर सकता हूँ, लेकिन मैं खुद यहाँ पर ये चीजों को कैद करके लेके जा रहा हूँ। जो कैद करेगा वो खा नहीं पाएगा, वरना वो आत्माएं उसके शरीर में किसी तरीके से आ सकती हैं। मैंने इसका लॉजिक पूछा, अगर उस सेब को कहीं जाके गाड़ दिया जाता है, फेंक दिया जाता तो सेब सड़ता इवेंचुअली एक टाइम पे, धीरे धीरे खराब होता, वो आत्माएं फिर बाहर आती। तो मैंने उनको लॉजिक पूछा, मैंने कहा कि अगर आप नहीं खा पा रहे हो, चलो मान लो आपने पोजीशन एक तरीके से किया है, तो किसी और के शरीर में भी तो इफेक्ट करेगा ना कहीं से। एग्जैक्टली, हाँ जी। तो जो कुला अवधूत है, मान लो कोई और ऐसे अवधूत हैं जिनको आप खिला रहे हो, तो उन्होंने कहा कि वो खाएंगे, चूंकि वो शिव के उसमें रमे रहते हैं, क्योंकि वो एक ऊर्जा में रमे रहते हैं, इसलिए उनको पता ही नहीं चलेगा उन्होंने खाया क्या है एक तरीके से। और वो आत्मा उन पर अगर इफेक्ट करना भी चाहेंगी तो वो उन पर ध्यान नहीं देंगे कि वो आत्मा उन पर इफेक्ट कर रही है कहीं ना कहीं से। तो ये बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग और रोचक केस था जो मेरे आंखों के सामने था। और बड़ा, अब वो लड़की आज भी मुझसे मिलती है और वो कहती है कि मतलब अगर वो नहीं होते तो शायद हम लोग बचते भी नहीं। और एग्जैक्टली शायद इसी रीजन से ये एक केस या एक स्टोरी ऐसी भी थी जो आपको या आम जनता को एक कुलावधूत की शक्तियों का और उसकी सिद्धियों के बारे में थोड़ा बहुत अनुमान दे सकती है, अंदाजा दे सकती है। बिल्कुल। और राहुल अगर आप ऐसे जाएंगे ना अगर कुलावधूत ढूंढने के लिए, बहुत सारे लोग होंगे फॉर श्योर। सुनने के बाद उनका क्या होगा कि लाओ देखते हैं कहाँ है कुलावधूत, लोग गृहस्थ अघोरियों को ढूंढते हैं। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो कुलावधूत होगा वो तुम्हें कभी अपनी रियलिटी बताएगा ही नहीं कि वो कौन है। सबसे अजीब सी बात। राइट। एक समय के बाद जब उसे लगेगा कि तुम विश्वसनीय हो, तुम विश्वास पात्र हो, वो तुमको बताएगा कि तुम अभी तक कुलावधूत से बात कर रहे हो, वरना वो तुम्हें आजीवन शक नहीं होने देगा कि वो कौन है। उसे भी वैसे ही परेशानी होंगी जैसे आम जिंदगी में लोगों को होती है, उसको भी प्रॉब्लम आएगी। लेकिन जब सुपरनैचुरल प्रॉब्लम की बात आएगी तो कोई भी डर उसको सता नहीं पाएगा। ऐसा करके मेरा मानना है। राइट।